नमस्कार मित्रों, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर मनीष कुमार शर्मा और आज बात करेंगे हम शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा कोई साधारण चीज नहीं है। हर समय का, हर दिन का जो खास दिन होता है उसका अपना अपना महत्व होता है। किसी में जल तत्व एक्टिवेट होता है, किसी में अग्नि तत्व एक्टिवेट होता है, हर एक में अलग अलग तत्व एक्टिवेट होते हैं। उसी के अनुसार हमारी श्वास एक्टिवेट होती है और श्वास से जुड़ा हुआ है हमारा मन। उसी प्रकार के हमारे मनोभाव एक्टिवेट होते हैं और जैसे हमारे मनोभाव होंगे वैसे ही हमारी शारीरिक और मानसिक सेहत होती है। वैसा ही आपके अंदर पॉजिटिविटी का स्तर कम ज़्यादा बहुत उच्च होता है। तो ये इतनी खास चीज़ें जो आज आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें से कुछ चीज़ें तो आपने पहले कभी ना सुनी होंगी ना आपको पता होंगी, वो चीज़ें बताऊंगा। शरद पूर्णिमा कल 16 तारीख को है और इसका जादू कितना बड़ा है। ये एक दिन ऐसा होगा जिस दिन हम चंद्रदेव की इतनी ऊर्जा रिसीव कर सकते हैं कि जो पूरा एक साल चलती है। इससे फायदे क्या होंगे? आपका मन एक निर्भीक होने लगता है, निडर होने लगता है। आपके अंदर एक सौम्यता, एक शांति, एक ऊर्जा जागृत होने लग जाती है। पॉजिटिविटी बढ़ती है। जो चंद्र है वो हमारे मन से जुड़ा हुआ है। मैंने अपने जीवन में जो भी हिंदुइज्म में छोटी बड़ी रिचुअल करते हैं फॉलो, जब भी उनको मैं अच्छे से खोजता हूँ, कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि ऐसे ही करने लग गए बस। ऐसा कुछ भी नहीं। एक से एक बड़ी साइंस मैंने इसमें देखी है, एक से एक बड़ी, और इतने फायदे करती है कि हम अपनी रिचुअल को भूल के, हम जितने भी हमारे छोटे छोटे रेमेडीज बताई गई हैं, हम उनको छोड़ के सब अंग्रेज बनते जा रहे हैं। तो वही दुर्भाग्य है, वही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हम, हमारे हाथ में हीरा है, उसको छोड़ के हम अंग्रेज बनते जा रहे हैं। और अंग्रेजों का जीवन आप अंदर से देखें तो आपको समझ में आता है। पति कहाँ है, पत्नी बॉयफ्रेंड के साथ गई है। कुछ दिन पहले मेरी बात हो रही थी, वो बता रहा था कि उसका दोस्त है अंग्रेज बाहर में, तो इंग्लैंड में, उसकी पत्नी का वो वेट कर रहा है। तो उसकी पत्नी अपने बॉयफ्रेंड के साथ गई हुई है, पति अपने बॉयफ्रेंड। उनका इतना गिरा हुआ जीवन है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और हम उसी अंग्रेज बनने के पीछे भागे हुए हैं अपने संस्कारों को छोड़ के। तो विषय हट रहा, हम मूल बात करते हैं चंद्र देव की, कैसे हम कृपा करते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज होती है कि इस दिन हम शरद पूर्णिमा को खीर बनाकर, जो कि भारत के बहुत सारे राज्यों में ये चीज हट चुकी है, लेकिन ये इतनी महत्वपूर्ण होगी, इससे आपकी हीलिंग पावर जागृत हो जाएगी। जिन लोगों के अंदर एनर्जी नहीं चलती, मंत्र जाप करते हैं, साधन भजन करते हैं, मन नहीं टिकता, अध्यात्म में एकाग्रता कम है, बच्चों की पढ़ाई में एकाग्रता कम है, यानी मानसिक तत्व, मानसिक जो पॉजिटिविटी है उसकी दर बहुत ऊपर उठ जाती है केवल शरद पूर्णिमा के ये छोटा सा उपाय करने से। कैसे इस उपाय को, और इसके लाभ क्या है, इसकी साइंस क्या है, आपको इसकी साइंस थोड़ी समझाता हूं तो आपको समझ में आएगा हमारे पूर्वजों ने कैसे कैसे जादू को रचा था, कैसे वो प्रकृति की हर चीज की सहायता लेनी जानते थे। तो इस दिन क्या होता है, खीर बना के हम चंद्रमा में रखते हैं कि रात्रि पूरी दिन चलता रहे। अब कितने बजे है, ये रात को लगभग 8 बजे आप समझें कि उदित हो जाएगी, कल लग जाएगी। करेक्ट टाइम 8 बजे की शायद 15 मिनट कुछ ऐसा है। आप समझें कि 8 बजे शरद पूर्णिमा शुरू हो जाएगी तो कल 16 तारीख को मनाई जाएगी। अगले दिन भी है, ये अगले दिन भी है, लेकिन आप 16 तारीख समझें क्योंकि कल लग रही है, तो कल पूरा दिन शरद पूर्णिमा है। इस दिन जैसे ही ये ऊर्जा एक्टिवेट होती है तो हम क्या करते हैं, खीर रखते हैं। वो खीर ही क्यों रखते हैं, क्योंकि जो दूध है और चावल है ये चंद्र देवता के तत्व हैं, ये चंद्र के तत्व हैं, ये हमारे मन से जुड़े हुए हैं, दूध और चावल। और इसमें एक और चीज बड़ी अहम भूमिका निभाती है, वो सबके घर में नहीं होगी लेकिन छोटी मोटी चीज जरूर होगी। उससे क्या होगा, जब हम खीर रखते हैं तो जो
चावल हैं और खीर है। ये चंद्रमा से होता क्या है, इस दिन चंद्रमा अपनी संपूर्ण कला में होता है, अपनी संपूर्ण पॉजिटिविटी फेंक रहा होता है धरती पे। उससे क्या होता है, जितनी भी धरती पे जड़ी बूटियां मेडिसिन है उसमें जो हीलिंग पावर जागृत होती है वो चंद्रमा के कारण है, वो चंद्रदेव के कारण जागृत होती है। अब हो सकता है जो मैंने टाइम बताया उसमें कुछ ऊपर नीचे हो जाए, वो उतना मैं ध्यान नहीं मैंने किया, क्योंकि कल है तो वो उसका असर कल आएगा। टाइम थोड़ा आपको ऊपर नीचे हो सकता है। अगले दिन 17 तारीख रात्रि तक है, लेकिन मुख्य रूप से कल ही है। तो इस हीलिंग पावर को बढ़ाएंगे कैसे, क्योंकि कल सारी हीलिंग पावर चंद्रमा से आएगी, बहुत तीव्रता से आएगी। पहली चीज इस दिन मेडिटेशन, ध्यान, मंत्र जाप, अध्यात्म में जो जो कर सकें वो चंद्रमा के सामने बैठ के करेंगे। हो सकता है आपको जीवन भर में ऐसे कोई अनुभव ना हुए हों जो इस टाइम पे हो गए। इस दिन चंद्रमा की पूजा जरूर करें। चंद्रमा को क्या करना है, चंद्रमा के लिए कोई भी चांदी का आपके पास बर्तन हो तो सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा। उसमें दूध और चावल थोड़े से डाल के ये चंद्रदेव को अर्पित किए जाते हैं। दूध चावल किसी के पास उपलब्ध ना हो तो पानी भी आप कर सकते हैं, एक ज्योति और धूप जला के। इससे क्या होता है, जब हम उनको अर्पित करते हैं तत्क्षण हमारे भीतर, चंद्रमा बाहर भी है भीतर भी है, जो ब्रह्मांड में है वो हमारे भीतर भी है, सेम ब्रह्मांड है। हम बाहर की पूजा करते हैं, हमारे अंदर वो चंद्र का बल एक्टिवेट हो जाता है। अब चंद्रमा मुख्य रूप से पानी से जुड़ा हुआ है, इसलिए जब जब भी अमावस पूर्णिमा होती है समुद्र में आप देखते हैं क्या क्या होता है, ऊपर चंद्र की कला बढ़ती है, नीचे समुद्र उठ जाता है, जवाहर भाटा आ जाता है। ये केवल हिंदू जानते थे, बाकी दुनिया के नहीं। ये हिंदू जानते थे कि ऊपर चंद्रमा चलते हैं तो इस दिन जवाहर भाटा आना ही आना है, ये सब चीजें डीपली पता थी। तो इस दिन क्योंकि हीलिंग पावर बहुत हाईएस्ट आएगी, इसको आपने एक कदम और बढ़ के आगे करना है। सिंपल आप बना लें खीर, उसको चंद्रमा में इस प्रकार से रखना है कि बहुत बारीक सी छन्नी उसके ऊपर रखें या टांग दें उसको कि चंद्रमा की किरणें पूरी रात उसके ऊपर पड़ती रहें। लेकिन उस खीर को पहले आपने जो शुरुआत करनी है, उस खीर को आपने देखते हुए इस प्रकार से चंद्रमा के सामने, ऊपर चंद्रमा है और आप आंगन में बैठ के खीर को देखते हुए बोलेंगे, चंद्रदेव की संपूर्ण हीलिंग पावर से ये खीर जागृत हो रही है, ये खीर चंद्रदेव की संपूर्ण कृपा से भर रही है, चंद्रदेव की संपूर्ण कृपा से ये खीर चार्ज हो रही है। ऐसी आपने कम से कम 2-3 मिनट उस खीर को अपलक त्राटक देखते हुए भाव देना है। ये आपको अलग ही चमत्कार दिखाएगा। जिन बच्चों की पढ़ाई में मन नहीं लगता, एकाग्रता की कमी, याददाश्त या मन से जुड़ी जितनी भी चीजें हैं, जिनको गुस्सा बहुत आता है, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, नेगेटिविटी, उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। वो 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, आप जितनी देर चाहें उतना अच्छा है। 5 मिनट कर लें तो बहुत अच्छा। आप खीर को देखते हुए भाव देंगे कि चंद्रदेव की संपूर्ण पॉजिटिव एनर्जी से, उनकी कृपा से ये खीर चार्ज हो रही है, चार्ज हो रही है। बस ऐसा भाव देके उसको चंद्रमा में रख देना, अगले दिन हमने उसको खाना है। अब इसमें अगर आपके घर में कोई चांदी के बर्तन है तो सर्वोत्तम है, सर्वोत्तम, सबसे अच्छा है। चांदी के अगर बर्तन है तो चांदी के बर्तन में आप बनाएंगे तो उसकी क्वालिटी कई गुना डेवलप हो जाएगी। अगर ऐसा ना हो तो चंद्रमा का कोई भी आपके पास चांदी का बर्तन हो, छोटा मोटा गिलास, कोली, चम्मच, ऐसा भी कुछ ना हो तो जैसे हमने हाथ में कोई ये पहना होता है, इसको धो के आप साफ कर लें, कोई भी अंगूठी हो गया, कुछ भी हो गया, उसको खीर के अंदर डाल देना आपने। ये चंद्रमा की जो गुणवत्ता है, हीलिंग पावर है, उसको और गहराई से रिसीव करेगा। अब दूसरी चीजें ये काम नहीं कर सकती, क्योंकि चंद्रम जो तत्व हैं वो दूध और चावल वो चंद्र तत्व से निर्मित हैं। इन दोनों में एक तरह से ये जल तत्व से जुड़ी हुई हैं। अब जब चंद्र ऊपर पूरी प्रखरता के साथ होता है तो खाली समुद्र ही ऊपर नहीं उठता, हमारे शरीर में भी लगभग 90% अभी वैज्ञानिक मानते हैं कि उससे भी ज्यादा पानी तत्व है। पहले 78% कहते थे, अभी कहते हैं 90% से भी ज्यादा जल तत्व है। तो वहीं पे वो खाली समुद्र नहीं उठता, ये हमारी बॉडी भी ऊपर उठती है। इस दिन अगर आपके अंदर नेगेटिविटी है तो वो नेगेटिविटी बढ़ जाएगी, और पॉजिटिविटी है तो पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी। अमावस और पूर्णिमा के दिन जिन लोगों को मानसिक समस्याएं, बीमारियां होती हैं, वो एकदम चरम पे चली जाती हैं, इसी दिन नोट की जाती हैं।
सबसे ज़्यादा मानसिक बीमारियां हुई हैं केवल इसी दिन, पूर्णिमा और अमावस। क्यों? क्योंकि चंद्रमा अपनी पूरी प्रखरता में होगा। कोई इंसान बहुत पॉजिटिव है, उसकी पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी, कोई नेगेटिव है, नेगेटिविटी बढ़ जाएगी। आपने उस खीर को इस प्रकार से रख के बीच में चांदी का बर्तन देके और भाव दे के रखना है उसको। अगले दिन उसको आप खा लें, थोड़ी थोड़ी, बेशक उसको शाम तक चला लें, अगले दिन के लिए भी थोड़ी बच जाए तो रखें, उसको रत्ती भर ना फेंकें। वो इतनी ज़बरदस्त हीलिंग पावर से भर जाएगी कि हद से ज़्यादा। क्योंकि धरती पे कल के दिन जितनी भी जड़ी बूटियां हैं वो सारी चंद्रदेव की कृपा से जागृत होती हैं। दूसरी कुछ चीज़ें रखेंगे वो उतनी गहराई से रिसीव नहीं कर पाएंगी, लेकिन आप कर पाएंगे। ये एक चीज़। दूसरा, चंद्रमा के सामने बैठ के जितनी देर चंद्रमा की ओर सामने है तो उस तरफ मुख करके बैठ जाए, जिस तरफ भी चंद्रमा हो, उनको धूप दीप जल ये अर्पित करके, या फिर अच्छा है जल भी कर सकते हैं, दूध हो तो चांदी के बर्तन में डाल के धूप दीप दिखा के, चावल दिखा के, उनको चंद्रदेव की पूजा करके, चंद्रदेव की तरफ मुख करके चंद्र मंत्र का, चंद्र देवता के 2 तरह के मंत्र होते हैं, तांत्रिक और वैदिक। तो दोनों में आप, अभी यहाँ पे वो मैं नहीं बोलूँगा, हर घड़ी बोलने के नहीं होते, तो इंटरनेट से आप देख लें। अगर आपको चाहिए लंबा फायदा कि परमानेंट पूरा जीवन में आए तो उसका वैदिक मंत्र करें। अगर चाहते हैं इमीडिएट आपको असर दिखे तो उसके तांत्रिक मंत्र होते हैं, जैसे ओम श्राम श्रीम, ये वाला मंत्र है, पूरा तो नहीं बोलूँगा, ये वाला मंत्र है तो आपको वहाँ से मिल जाएगा। जितनी देर आप पूजा आराधना कर सकें उतनी देर अधिक से अधिक करें और आप एक गहरी शांति को महसूस करेंगे। खुद से जितना मेडिटेशन मंत्र जाप हो सके वो जरूर करें। और जिन लोगों को रेकी की अट्यूनमेंट लेनी हो उनके लिए नीचे मैं एक लिंक दे दूंगा जिसमें 1.5 घंटे की वीडियो है, उसको आप शरद पूर्णिमा के दिन करेंगे। अगर पहले भी ले रखी है तो वो दोबारा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी हीलिंग बड़ी गहरी हो जाएगी क्योंकि आप चंद्रमा के टच में होंगे। चंद्रदेव के सामने बैठ के करेंगे, वो 1.5 घंटे की आप वीडियो चला के हेडफोन कान में लगा लें, ध्यान भी हो जाएगा, हीलिंग भी हो जाएगी, चमत्कार भी दिखेगा और आपका जो मनोबल है वो कई गुना ज़्यादा तीव्रता से बढ़ जाता है। तो ये है शरद पूर्णिमा। धन्यवाद। है तो इसके अनंत लाभ है लेकिन वीडियो फिर लंबी हो जाती है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।